आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन से बीजेपी के तमाम नेता बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि अगस्त का महीना बीजेपी नेताओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगस्त महीने में ही बीजेपी के 4 बड़े दिग्गज नेताओं का निधन हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी और वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए अगस्त का महीना ऐसा लग रहा है कि अशुभ हो गया है। पार्टी के 4 बड़े दिग्गज नेताओं का निधन इसी महीने में हुआ है। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। कल्याण सिंह के अलावा भाजपा के 3 और दिग्गज नेताओं का निधन अगस्त में ही हुआ है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करते हैं तो भारत रत्न और देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 2005 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह माना जाता है। उन्हें जननेता कहा जाता है। उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर थी। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं के साथ लोगों का भारी हुजूम शामिल हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के साथ जुड़े रहे। उसके बाद भाजपा के संस्थापक लोगों में भी शामिल रहे। चलिए बात करते हैं सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ था। सुषमा स्वराज भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रही हैं। इसके साथ साथ वह देश की सर्वश्रेष्ठ महिला नेता भी रही। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 2019 का चुनाव नहीं लड़ा था। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं हुई थी। सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र में मंत्री बनने वाली नेता रही हैं। इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। सुषमा स्वराज अपने खास भाषण शैली की वजह से लोगों के बीच खूब लोकप्रिय थे। विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सराहनीय रहा। उन्होंने विदेश मंत्रालय को आम लोगों से भी जोड़कर रखा। चलिए बात कर लेते हैं अरुण जेटली की। अरुण जेटली भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक अरुण जेटली ही थे। वह देश के वित्त मंत्री रहे। उन्हीं के कार्यकाल में नोटबंदी और GST लागू हुआ। जेटली की छवि ईमानदार नेता के तौर पर की जाती है। साथ ही साथ उन्हें भाजपा के पढ़े लिखे नेताओं की सूची में भी गिना जाता है। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। उनका निधन 24 अगस्त 2019 को हुआ था। चलिए बात करते हैं कल्याण सिंह की। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राम मंदिर आंदोलन के वे पुरोधा रहे। राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद तक की परवाह नहीं की। वह लगातार पिछड़ों, किसानों और दलितों की आवाज़ उठाते रहे, लोगों की कल्याण की बात करते रहे। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। लखनऊ में उनका निधन 21 अगस्त 2021 को हुआ। तो देखा आपने कि अगस्त का महीना बीजेपी नेताओं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की बात करें तो अनुराग ठाकुर समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कल्याण सिंह को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे। अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका हालचाल पूछने भी गए, लेकिन अंततः वो हमें छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, जिसके वो साक्षी भी रहे। उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहाँ व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियाँ भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है।
भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।